बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से ठीक और खुशबाश होंगे। दुआ है उस रब्बे जुल जलाल से कि वो आपका हर न्यू दिन न्यू खुशियों के साथ तलू करे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपीज़। आज मैं आपको बताऊँगी ब्रेड से खीर बनाने का तरीका। तो रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और साथ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। ये आप लोगों का मेरे लिए ख़ास इनाम होगा। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपीज़ के लिए हमें चाहिए 4 अदद ब्रेड। 4 अदद ब्रेड लें और इनको कांटे के साथ किनारों से उतार लें। ब्रेड के चारों साइड से किनारे उतार लें और ये ब्रेड के जो किनारे उतारे हैं इनको ज़ाया मत करें, बल्कि इनका ब्रेड कार्निश बनाकर इनको अपनी अगली रेसिपीज़ के लिए महफूज कर लें। ब्रेड के चारों तरफ से किनारे उतारने के बाद अब इसको 2 से 4 हिस्सों में तकसीम करें और हाथों की मदद से इसको कुचल लें। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। आप चूल्हा ऑन करें और उस पर बर्तन रखें और उसमें 1 लीटर दूध शामिल करें। दूध को अच्छी तरह बॉयल करें। जब दूध अच्छी तरह बॉयल हो जाए, 2 से 3 दफ़ा बॉयल होने पर इसमें 2 से 3 अदद इलायची सब्ज़ इसके दाने निकाल कर शामिल करें। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखें ताकि आप पूरी मालूमात हासिल कर सकें। इलायची डालने के बाद अब इसमें ज़ाफ़रान 1 चुटकी शामिल करें और इसको दूध में अच्छी तरह हल करें। ज़ाफ़रान को थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इसमें खुश्क दूध आधा कप शामिल करें और इसको दूध में अच्छी तरह हल करने के बाद इसको थोड़ी देर गाढ़ा होने तक पकने दें। 4 से 5 मिनट पकने के बाद अब इसमें ब्रेड शामिल करें। ब्रेड जो कि हमने चूरा करके रखे हुए थे वो इसमें डालकर इसको अच्छी तरह हल करें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें चीनी शामिल करें। चीनी आप 2 से 3 चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसमें 1 चुटकी ज़र्दे का कलर शामिल करें। कलर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको शामिल करें। अब इसको अच्छी तरह खूब गाढ़ा होने तक पकाएं। जब खूब अच्छी तरह ब्रेड और खीर गाढ़ी हो जाए तो इसमें खुश्क मेवाजात बादाम, पिस्ता, सौंगी और खोपरा शामिल करें और इसको 4-5 मिनट तक पकने दें। खुश्क मेवाजात डालने के बाद खीर को खूब अच्छी तरह गाढ़ा होने तक पकने के बाद आप इस चूल्हा बंद करें और ठंडे होने पर इसे बाउल में निकाल लें। अब बाकी मेवाजात के साथ इसके ऊपर अच्छी तरह गार्निश करें और इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। तकरीबन 1 घंटा रेफ्रिजरेटर में ठंडी करें और फिर खाने के लिए पेश करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दें और हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अब एक न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।